la! Your dream vacation to Hong Kong starts from rupees 74,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. तो ऐसे ही एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम दिल्ली में एक फंक्शन है और वो फंक्शन गवर्नमेंट का है और उसमें कुशल भारत कौशल भारत जो मोदी जी का स्लोगन है उसके बेस पे है। तो जो कुशल लोग हैं जिन्होंने कौशल दिखाया है उनको आप अवार्ड देंगे। पैसों की बात थी वो भी फाइनल हो गई, उसमें उन्होंने कुछ पार्टली जीपे भी कर दिया और उसके बाद उन्होंने रिटर्न टिकट मुझे भेज दी जो नॉर्मल कोर्स में होता है। तो लुक वेरी ऑथेंटिक। मैं अभी लैंड ही किया हूँ तो उनके फ़ोन आ गए, हाँ सर पहुँच गए, हम बाहर हैं, आपका वेट कर रहे हैं। वेरी गुड, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। अब वो प्रगति मैदान से यूपी बॉर्डर की तरफ जो ब्रिज आता है जमुना का उधर जाने लगे। तो ऐसे व्हाई आर यू गोइंग देयर? अब जब मैं गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ तो वहाँ मेरे लिए एक शॉकिंग इंसिडेंस ये हुआ कि मैंने देखा कि गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो है ही नहीं। So I was reluctant to get into the car, and the driver had put on the mask. अब मेरा थोड़ा सा सिक्स सेंस कहने लगी, बॉस यू आर समवेयर यू आर ट्रैप्ड। अब मुझे लगा मैं शुड आई रिटेलिएट, शुड आई रिएक्ट? देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड देखो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये माजरा क्या है? बोलो सर वापस चलो। भाई so you're kidnapped. This man's journey is as inspiring as it gets. He entered the industry at a time where superstardom was not that defined, but he made sure to define his own. He has made his success with, of course, not compromising on respect at all. And today joining me on a conversation only on Galata India is Rajesh Puri sir, who of course has given us a lot of legendary cinema and a lot of things to watch. But there has been an incident which is not very rosy that has just suddenly happened in his life, which we'll of course be talking more about. But for now, we'll just welcome him. Thank you so much, sir, for doing this. Namaste. Welcome to Galata India. कैसे हैं आप अब अच्छे हैं? I'm trying to get over it now as early as possible, but it has gotten into my nerves, and when I remember that incident, goosebumps comes even now, you know, because anything could have happened. Of course. And the worst thing was that I was all alone and surrounded by these people whom I didn't know and in a remote place. So I'll tell you the whole incident. Correct. What happened. शुरू से बताइए कि हुआ क्या? आपको एक फ़ोन कॉल आया कोई इवेंट के लिए, आई थिंक? सी मैं तो 40 साल 45 साल से जब हम लोग मेरा सीरियल लल्लू फेमस था तो लल्लू नाइट्स होती थी, रिमोट जगह पे होती थी, अननोन लोगों का इनविटेशन होता था, अभी जाते थे, परफॉर्म करते थे या व्हाटएवर। तो वही अभी तक चला आ रहा है। वो इवेंट्स होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, कहीं दोस्ती में जाते हैं, कहीं प्रोफेशनली जाते हैं जहाँ पैसा मिलता है। तो ऐसे ही एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम दिल्ली में एक फंक्शन है और वो फंक्शन गवर्नमेंट का है और उसमें कुशल भारत कौशल भारत जो मोदी जी का स्लोगन है उसके बेस पे है। तो जो कुशल लोग हैं जिन्होंने कौशल दिखाया है उनको आप अवार्ड देंगे एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो विल पे फॉर इट एंड 8 तारीख को हम लोग, ये फंक्शन है 8 बजे शाम दिल्ली में। सो आई वॉज एक्साइटेड। ऐसे दिल्ली तो मेरा होम टाउन है एंड आई हैव एवरीबडी देयर। तो मैंने कहा ठीक है। तो 8 तारीख, ये बात है करीबन अगस्त के मिडल में। तो मैंने ओके कर दिया। जो पैसों की बात थी वो भी फाइनल हो गई, उसमें उन्होंने कुछ पार्टली जीपे भी कर दिया और उसके बाद उन्होंने रिटर्न टिकट मुझे भेज दी जो नॉर्मल कोर्स में होता है। सो लुक वेरी ऑथेंटिक। फिर उन्होंने कहा कि आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए जिसकी हमने पोस्टर्स बनवाने हैं, फ्लैक्सेस बनवाने हैं पब्लिसिटी के लिए। वो भी ऑथेंटिक लगा। मैंने 2-3 फ़ोटोग्राफ्स भेजे, उसका मैसेज आया नहीं सर ये वाली ठीक है, इसका फ्लैक्स बना के मैं आपको भेजूँगा। ऐसे ठीक है। फिर उसका फ़ोन आया, उसने एक मुझे पेपर पे लिख के भेजा
कि सर ये मैटर है, इसका मुझे बाइट भेज दीजिए सो दैट वो हम वहाँ चलाएंगे आपके आने से पहले, थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ आप आ रहे हैं। वो भी बड़ा ऑथेंटिक था। आई सेड दिस मैन इज़ वेरी प्रोफेशनल, यू नो जनरली वो अवॉइड कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। तो मैंने वो भी भेज दिया बाइट पूरा। आई वॉज इन इगतपुरी इन माई अदर हाउस, सो आई सेंड इट फ्रॉम देयर। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा जहाँ फंक्शन है, जो तुमने इनविटेशन कार्ड बनवाए होंगे वो मुझे भेज देना। हाँ हाँ वो भेज दूंगा आपको। तो बात आई गई हो गई, और उसके बीच में फिर गणपति जी का हमने स्थापना हर बार करते हैं, तो गणपति जी लाने हैं, उनका पूजा पाठ, सुबह शाम आरती, गेस्ट, ये सब चल रहा था। और 7 तारीख को हुआ ये, तो 8 को हमारा 1.5 दिन की बैठते हैं, तो मैं दोपहर को उनको खाने का भोग लगा के गणपति जी से उनकी आज्ञा लेके मैं फ़्लाइट के लिए चला गया। इन बिटवीन वो जो फ़्लाइट उन्होंने 4 बजे की मेरी कराई थी, वो डिले होके एयर इंडिया की 7 बजे की हो गई। तो आई गॉट पैनिक, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो ही सेंड मी अनदर टिकट कि नहीं सर 7 से पहले तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, उससे पहले वही टाइम पे आना है। तो उसने इंडिगो की फ़्लाइट मुझे भेजी टिकट, मैं उसमें गया। आई सेड दिस मैन इज़ वेरी प्रोफेशनल बिकॉज ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट द शो, आई शुड रीच ऑन टाइम। तो मैं चला गया और मैं सब अच्छा था। और पहुंचा एयरपोर्ट पे, तो उसने मुझे ड्राइवर का नंबर भी भेज दिया कि इधर ड्राइवर है, कोई प्रॉब्लम हो तो इसको फ़ोन करना, नहीं तो मेरे को कर देना। मैं अभी लैंड ही किया हूँ तो उनके फ़ोन आ गए, हाँ सर पहुँच गए, हम बाहर हैं, आपका वेट कर रहे हैं। वेरी गुड, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। तो मैं बाहर आया, तो एज़ यूजुअल जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो फोटोग्राफ सेल्फी शुरू हो जाती हैं, तो वो लोगों ने शुरू किया। तो इन द मीन टाइम दे ऑल्सो केम एंड दे सॉ वॉट एवर वाज हैपनिंग विद मी, पीपल आर यू नो दे शॉवर्ड लव ऑन मी। इन द मीन टाइम मैं उनके बीच में से निकल के गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अच्छी बड़ी गाड़ी थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज एर्टिगा और समथिंग, मारुति की थी, तो अच्छी गाड़ी थी नई। अब मैं रास्ते में उनसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रगति मैदान है वहाँ, तो उसके आसपास ही है, तो कनॉट प्लेस के आसपास और प्रगति मैदान के बीच में कहीं। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा और शो कितने बजे है, ये सब मैं पूछने लगा। तो बोले सर हमको पता नहीं है, उन्होंने तो बोला है कि आपको लेके आना है, तो हम तो सिर्फ आपको लेने आए हैं, तो शो वगैरह का एग्जैक्ट टाइम क्या है कैसा है वो हमको पता नहीं है। ऐसे ओके। अब वो प्रगति मैदान से यूपी बॉर्डर की तरफ जो ब्रिज आता है यमुना का, उधर जाने लगे। तो ऐसे व्हाई आर यू गोइंग देयर? बोले नहीं वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने फ़ोन भी किया कि आप कहाँ हैं, तो उधर एक शिकंजी करके कोई है फेमस, तो उनके 2-3 ब्रांचेज़ हैं हाईवे पे, 1, 2, 3। तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया, तो ड्राइवर गलत जगह ले गया, तो उनको ढूंढने में करीबन 1 घंटा लग गया। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ पहुँचा जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। Okay. अब शिकंजी का जो जॉइंट था वहाँ खूब गाड़ियाँ थी, लेकिन इसने आइसोलेटेड जगह पे गाड़ी खड़ी की थी। तो ऐसे मे बी ही माइट बी थिंकिंग कि यहाँ लोग पहचान लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, तो दूर खड़ी। अब मैं वहाँ गया और तो उसने मेरा बैग उस गाड़ी से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे वाई, इसे तो ये सर गाड़ी दूसरी है, ये तो अपनी गाड़ी है, इसमें चलेंगे। ये भी ठीक लगा मुझे। अब जब मैं गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ तो वहाँ मेरे लिए एक शॉकिंग इंसिडेंस ये हुआ कि मैंने देखा कि गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो है ही नहीं। ऐसे नंबर प्लेट के बिना गाड़ी, थक से मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो आई वॉज रिलक्टेंट टू गेट इन टू द कार एंड द ड्राइवर हैड पुट ऑन द मास्क, वो कोविड मास्क। मैं पीछे गया, वहाँ भी नंबर नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। तो मैं थोड़ा रुक गया। बोले आइए ना, बैठिए ना, पीछे बैठ। मैं कहा नहीं, पीछे आगे की बात नहीं है, ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में? इसे सर नई गाड़ी है, तो वो नंबर हमने टेम्प्रेरी लिया नहीं है, तो नया नंबर बस आने ही वाला है, तो अभी लग जाएगा 2-4 दिन में। ऐसे यार होता तो है, चलो टेम्प्रेरी नहीं लिया, इन्होंने लेना चाहिए था। तो बोला आप पीछे। मैं कहा नहीं, मैं आगे बैठूँगा। मैं आगे बैठा और वो गाड़ी चली। और वो चली तो जमुना पार ब्रिज कर लिया उन्होंने और हाईवे की तरफ चले गए टुवर्ड्स मेरठ, उस हाईवे पे। एंड आई वाज वेरी फेमिलियर टू दैट हाईवे बिकॉज मैं 3-4 महीने पहले ही फैमिली के साथ बाई रोड नैनीताल गया था घूमने के लिए। तो मैं कहा ये कहाँ जा रहे हो आप? बोले सर ये दिल्ली बहुत बड़ा हो गया है अभी, तो आपको पता नहीं है, वो बहुत लंबा है, तो बस आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। 20 मिनट हो गए। ऐसे कौन सी होटल में ठहरे हैं? उसने होटल का नाम बताया, मैंने गूगल किया, दैट वाज 40 मिनट्स अहेड ऑफ
वेयर वी वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कहा ये तो और दूर है यार, तो ये वहाँ कैसे, तू इतनी दूर कैसे लेके जाओगे, ये तो दिल्ली से बाहर हो गया। नहीं नहीं सर, ये दिल्ली के अंदर ही है। मैं कहा फंक्शन कहाँ है? अब मैंने जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो मेरे दिमाग में आया कि ये लोगों को कुछ नहीं पता है, और फंक्शन कहाँ है, किधर है, कैसे है, दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट, विच मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजर्स परमानेंटली। अब मेरा थोड़ा सा सिक्स सेंस कहने लगी, बॉस यू आर समवेयर यू आर ट्रैप्ड। अब मुझे लगा मैं शुड आई रिटेलिएट, शुड आई रिएक्ट, बट देन आई वेंट द अदर वे। साइकोलॉजिकल भी था और फैक्ट भी था। मैंने उनको भी बताया कि मैं दिल्ली का ही हूँ और यहाँ मेरे सब पहचान के हैं, और वो फैक्ट भी है कि जो मेरे कोलीग्स थे या मेरे साथ रहे थे वो कोई क्राइम ब्रांच में है, कोई पुलिस में है, कोई सीबीआई में है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, कोई मिनिस्ट्री में है, कोई, और जो पॉलिटिकल सर्कल है वो वैसे ही हमारे आपस में Correct. दोस्ती प्यार मोहब्बत रहती है। तो मैंने बताया उनको, तो उनको लगा कि यार ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल टाइप आदमी है, और एक्टर तो है ही है और फेमस भी है, वो एयरपोर्ट पे देख लिया। अब वो बार बार कह रहे हैं खाना खा लो। सर खाने का भी टाइम नहीं है, मैं होटल जाऊंगा, वहाँ बुक कराऊंगा, रूम सर्विस में बोलूँगा वो ऊपर दे देंगे। तो नहीं नहीं आप खा लो। आते आते मेरठ रह गया 10 किलोमीटर। आई सेड नाउ दे आर गेटिंग इनटू मेरठ एंड दिस डेस्टिनेशन इज नॉट कमिंग, सो विच मीन्स डेफिनेटली समथिंग फिशी इज गोइंग टू हैपन। सो ऐसे लोग के खाने के लिए रुक जाते हैं। तो कहाँ खाएंगे? मैं कहा मैं ढाबे में खाऊंगा। मैं कहा वहाँ लोग होंगे, किसी रेस्टोरेंट में पता नहीं इस वक्त कौन होगा कौन नहीं, एयर कंडीशन में। तो हम चले गए ढाबे में, वहाँ इसने रोका, मैं ऑर्डर दिया और मैं अंदर जाके बैठ गया। कितने बजे होंगे तब? अराउंड 9 o'clock, अच्छा। 8:39। और मुझे आप सोचो कि वो 7 बजे की फ़्लाइट उसने कैंसिल करा के 4 बजे की कराई कि नहीं आपको जल्दी आना है, 8 बजे फंक्शन है। और ये मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ अरे फंक्शन शुरू हो रहा है भाई, तुम मुझे घुमा रहे हो अभी तक। नहीं नहीं वो बोल रहे हैं आपको होटल लेके जाओ, होटल लेके। उससे मेरी बात नहीं हो रही, स्विच ऑफ। मैं क्या हुआ? नहीं उधर प्रॉब्लम आ रहा है, वो कुछ पेमेंट वेमेंट का भी प्रॉब्लम है, उनका आपस में भी झगड़ा हो रहा है ऑर्गेनाइजर्स के साथ। तो कहते हैं आप होटल ही चलो। झगड़ा हो रहा है। मैं रुका, खाना खाया, और एक लड़का बोला मेरे को भी भूख लगी है। वो उतरते उतरते मैंने सुना, मैंने उसको बुला लिया। मैं कहा आजा बेटा तू मेरे साथ खाना खा। सो आई फेड हिम लिटरली एंड देन आई आस्क्ड हिम, ऐसे देखो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये माजरा क्या है? बोलो सर वापस चलो। सर वाई? कहता सर यू आर किडनैप्ड। सर किडनैप मतलब ये शो? कहता देयर इज़ नो शो, कुछ नहीं है, ये 1 महीने से आपके लिए प्लानिंग चल रही थी और ये लोग जो हैं ठीक नहीं है, आपको इमीडिएट वापस जाना चाहिए। और वो जो थे, मुझे उनमें से किसी में ऐसा नहीं लगा कि वो बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं। आई वाज शॉक्ड। सो इवेंचुअली ही बैक्ड आउट, और उसने उनको जाके बोला कि मैं इसमें नहीं हूँ और सर को आप वापस छोड़ के आओ, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, और ये क्राइम बहुत बड़ा है, मैंने छोटा मोटा जो कुछ किया होगा तो किया होगा, मैं इस क्राइम के लिए मैं आई एम नॉट द पार्टी एंड आई एम गोइंग टू रिटेलिएट, और मैं अभी ओपनली आप लोगों को एक्सपोज कर दूंगा और सर को बोल दूंगा 2 मिनट में वो आपका भी काम कर देंगे। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कैसे उनके ब्रेन चेंज हुए। हम तो गुरुजी को मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि गुरुजी हमारे साथ थे और उन्होंने ही शायद उनका ब्रेन वॉश किया या क्या किया। वो खुद आए चल के कि सर हम वो शो तो कैंसिल हो गया और उसमें प्रॉब्लम आ गई है, वो शो होगा नहीं, तो आप होटल में रुकेंगे या वापस चलेंगे? तब भी ऑथेंटिक बोल रहे थे। ऐसे नहीं मैं वापस जाऊंगा। तो ठीक है हम आपको वहीं छोड़ देते हैं बॉर्डर पर, थैंक यू वेरी मच। सारे रास्ते मेरी बैटरी रह गई थी सिर्फ 3%। ये भी एक सीखने वाली बात है। पावर बैंक है मेरे पास लेकिन मैं लेके नहीं गया। और दूसरी बात कि मैं वो जो कार्ड मैंने मांगा था कि मुझे कहाँ फंक्शन है उसकी प्रूफ दो, वो मैंने नहीं लिया। होटल का मैंने कंफर्मेशन नहीं लिया किस होटल में, और उसकी बुकिंग मुझे बताओ। ये 2-3 चीज़ें जो मैंने मिस की, वो सीखने वाली बात है। तो वो भारी पड़ गई मेरे लिए। और मैं जब पहुंचा हूँ उससे पहले मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया, ही हैज़ अ हाउस देयर, तो वो
अपनी वाइफ के साथ मुझे लेने आया, ये छोड़ के भाग गए और जाते जाते बड़े प्यार से इन्होंने मुझे बाय किया। तो मुझे लगा कि चलो सेफली इन्होंने, दे नेवर हर्ट मी, दे उन्होंने कोई मेरे को एब्यूजिव कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की, दे हैव बीन कॉर्डियल विद मी एंड उनका ब्रेन चेंज तो ऊपर वाले की कृपा है और इन्होंने मुझे ठीक ठाक से छोड़ दिया है। तो आई वेंट विद माई ब्रदर इन लॉ होम। उसके बाद उस लड़के का फ़ोन आया जो क्लाइमैक्स है और विच इज़ वेरी 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 आई श्योर रिमेंबरिंग दैट। ही सेड सर, ये 1 महीने से आपकी प्लानिंग चल रही थी और ये सब बड़ा ऑथेंटिक जो उन्होंने बनाया वो पूरा सोच समझ के बनाया था। और उसके अलावा जो डरने वाली बात है वो ये है कि आपके पीछे एक और गाड़ी थी, उसमें 5 लोग थे एंड दे वर फुल्ली लोडेड Oh my God. एंड यू वर लाइक टोटली ट्रैप्ड। Trapped. यू कुडंट हैव एस्केप। अगर आप रिटेलिएट करते तो शायद कुछ और ही हो जाता। Oh God. आपने बड़े प्यार से उनको हैंडल किया और मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने आपको देखा और मैं कहा तुम क्यों आए थे मुझे एयरपोर्ट लेने? व्हाट रीज़न वाज गिवन टू यू टू पिक मी अप? ही सेड, वो जो मेन आदमी है उसने मुझे ये कहा था कि जिनको आप लेने जा रहे हैं उन्होंने मेरे से 30 लाख रुपए लिया हुआ है और वो मुझे पैसा दे नहीं रहे हैं, तो उनको पिकअप करके यहाँ ले आओ तो मैं उनसे पैसा वसूल करूँगा। इसे कितना बोला था? इसे 30 लाख रुपए। इसे 30 लाख? बोले हाँ, बोला तो 30 लाख था लेकिन उनका आइडिया 2 करोड़ लेने का था। ऐसे मेरे से 2 करोड़ रुपए क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? कहते सर बिगाड़ा कुछ नहीं, ये सब जो है ये इनकी ब्रेन दिमाग ख़राब करने वाली बात है। तो फिर मैंने कहा उसको, मैंने कहा बेटा तुम क्यों करते हो ऐसे काम? इट्स नॉट गुड। आप किसी और, तुम्हें पता है मेरे को हर्ट करने से कितनी फैमिलीज़ को असर होता है, कितने लोग इसमें, मेरी फैमिली के, मेरे फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल बच्चों के, उनके क्या असर होता है कभी सोचा है तुमने? पैसे की कमी है क्या तुम लोगों को? बोले नहीं, उनका पैसे की कमी नहीं है पर उनका यही काम है। ऐसे बंद करना चाहिए ये काम। मैं आपके ज़रिए यही उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा अच्छी कमाई खाओ, मेहनत की कमाई खाओ, उसमें बरकत है, इसमें बरकत नहीं है। किसी न किसी दिन, अब मैंने सोचा कि मैं पहले, मेरे सब जान पहचान के, उनको पता लगा, उन्होंने कहा आप इमीडिएटली बताओ क्या करना है। सो आई केप्ट माई कूल एंड थॉट अबाउट इट। आई सेड वो बच्चे हैं, उन्होंने मेरे को हार्म भी नहीं किया है और ये बच्चा जिसने मेरे को सब बताया है ये भी उसमें पार्टी है, तो वो इफ़ेक्टेड ना हो जाए इसकी वजह से अभी मैं चुप बैठा हूँ। सिर्फ मैं जो बेसिक्स हैं वो कर रहा हूँ। आई कैन ग्रैब दैम एनी मोमेंट। अगर मैं एक बार कह दूं कि हाँ, तो वो एक दिन भी नहीं लगेगा उनको दिल्ली लाने में, पर मैं वो चाहता नहीं हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मैंने ये सोचा है कि मैं उनको माफ़ करूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बुरा नहीं किया। और इस चीज़ को वो ये ना सोचें कि मैं डर के मारे बोल रहा हूँ या मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ, नहीं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये किसी और के साथ मत करो, क्योंकि मेरे साथ अगर हुआ है तो आप किसी और के साथ करोगे, वो मेरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ और वो मेरे जैसा ना हुआ तो बेटा आपका क्या होगा, ये सोचो। नहीं, पर राजेश जी क्या होता है जब हम अच्छे होते हैं या हमारी थिंकिंग अच्छी होती है ना, कहा जाता है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, बट जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है जैसे आपके साथ अभी हुआ, तो भी उनकी थिंकिंग फिर भी जैसे आप बोल रहे हो कि जाने दो कोई बात नहीं, क्या पता वो इससे सीखे, होता है। ये ज़्यादा लोग ऐसा नहीं सोचते। अगर आपकी जगह आज कोई और होता, आपके स्टेटस, आपके पावर और आपके सक्सेस वाले लेवल पे, तो आई एम श्योर वो तुरंत ही एक्शन ले लेते, वो तुरंत FIR लिखा के उसको पूरी नेशनल न्यूज़ बना दी जाती। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती, बट कितना स्ट्रेंथ लगता है ये सोचने में कि अभी भी आप उनके भले के बारे में सोच रहे हो कि उन्होंने मुझे बचा लिया। बेटा ज़िंदगी कितनी है और क्या लेके जाओगे यहाँ से? मैं उन बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ। आई हैव गॉट टीयर्स इन माई आइज। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वाई आर दे डूइंग इट एंड फॉर व्हाट मनी? वो पैसा उनको अच्छा लगेगा, फलेगा? मरेंगे एक दिन तो लेके जाएंगे क्या साथ में? मैं वो उस थॉट का आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ये काम छोड़ दें यार। और मैं अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, ये जो आज मेरा मकसद था वो ये था, उन बच्चों के लिए जो आज नए नए आए हैं या जिनको पैसे की ज़रूरत है या जिनको काम नहीं है, उनको ऐसा काम मिल जाता है कि चलो इवेंट में जाओ पैसा मिलेगा, तो ब्लाइंडली मत जाओ।
कौन किस रूप में आपको मिल रहा है उसको डबल चेक करो, उसका पूरा पता करो, सिक्योर्ड जगह पे जाओ। बिकॉज क्राइम जो लोग करते हैं उनको भी नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, उनका उनका साइक क्या है उनको नहीं पता, वो भटके हुए लोग हैं। तो उनको सुधारने के लिए तो पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच भी है, और वो बोल भी रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप बोलो तो हम सुधार देंगे उनको। लेकिन वो अपने हिसाब से सुधारेंगे, उसके बाद फिर क्या? उनको लगेगा अच्छा हमने छोड़ा था तो अब ये गलत किया। तो इसलिए मेरा साइक ये कहता है कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं उनके साथ बुरा नहीं करूँगा। ये मेरा सोचना है पर्सनल लेवल पे। शायद मैं गलत भी हूँ, शायद मुझे एफआईआर करना चाहिए था, शायद मुझे उनको पकड़वा के दिल्ली लाना चाहिए था और खुद जाके उनकी खबर लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरा इंसानियत ये कहती है कि उन्होंने अगर इंसानियत दिखाई है तो मैं भी दिखाऊं। इस चीज़ को उनको कदर करनी चाहिए, ना कि इस चीज़ पे उनको इस गर्व होना चाहिए कि अच्छा अगर ये चुप बैठ गया तो फिर तो हम और चौड़े हो गए। नहीं, फिर अगर दोबारा उन्होंने किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे पास इन्फ्लुएंस पूरे हैं, सब हैं, मेरे साथ पूरी लॉबी है, चाहे वो पुलिस कह लो, चाहे वो क्राइम ब्रांच कह लो, चाहे वो पॉलिटिकल कह लो, वॉट एवर यू से। या बॉम्बे में मेरे इतने लोगों के फ़ोन आए, बोले आप एक बार बोलो तो सही यार क्या करना है, एक दिन लगेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं कहा नहीं, अभी नहीं। पहली गलती तो भगवान भी माफ़ करता है, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ यार। अगर वो सुधर जाते हैं मेरे इस जेस्चर से तो मेरा ये जेस्चर बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बस ये मेरी सोच है। पर इंडस्ट्री में आपने इतना कुछ दिया, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, बहुत लोग भी बनाए होंगे आपके अपने जो है, आप बहुत। कश्मीरा के बारे में बता रहे थे जैसे, कितना सपोर्ट मिला इंडस्ट्री के थ्रू? आई एम श्योर सभी शौक हुए होंगे ये सुन के। मैं आपको बताऊं, अभी सबको पता भी नहीं है, आपके हाँ। इसी वजह से मेरा बुलाना भी, आपका आना भी मेरे इसी वजह से मैं चाहता था। और थैंक्स टू कश्मीरा, बिकॉज मेरी बच्ची है वो, और बहुत ही प्यारी इंसान है। मैं मेरी बेटी जैसी है बिल्कुल। तो वो तो शॉक्ड हो गई थी, शी वाज हाउलिंग। तो मैंने, अभी सबको पता नहीं है, अभी सिंटा में पता लगा है, पूनम ढिल्लों, पेंटर जी, सबको पता लगा है। दे वर ऑल हेयर ऑल्सो। जब मैं आया हूँ तो पेंटर जी वगैरह से भी यहाँ ऑलरेडी मेरे को रिसीव करने आए हुए थे। संजीव पुरी, माई फ्रेंड की वाइफ एडवोकेट है, वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे। माई फुल फ्रेंड सर्कल वॉज हेयर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबको विश्वास नहीं हो रहा। जैसे अभी पेंटर जी का फ़ोन आया था कि मैं पूनम से बात की, तो पूनम कहती नहीं, हो ही नहीं सकता, ही कैंट बी किडनैप। ये मतलब वही अनबिलीवेबल चीज़ है जो मेरे साथ हुई है, और बहुत शॉकिंग है। और उन लोगों को मैं बिल्कुल इस बार माफ़ कर दिया है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भला किया था। लेकिन अगर कभी गलती से भी उन्होंने दोबारा कुछ गलत किया फिर मैं माफ़ नहीं करूँगा। जिस जिस पॉइंट पे आपको पता चला, जिन्होंने आपकी हेल्प की, उन्होंने आपको बताया कि सर आप चले जाइए और आपके साथ ना ये हो गया, आप किडनैप हो गए, तब क्या आया दिमाग में? क्योंकि घर पे आपकी वाइफ है, बेटी है, फैमिली है, वो सब फ्लैशबैक्स आए होंगे। हाँ, वही सबसे ज़्यादा मेरे को स्केरी वही लगा था कि चलो मैं तो झेल लूँगा, कुछ भी होगा। दिमाग में वही आया था कि नॉट माई फैमिली बट माई, मतलब मेरे को ये था कि पैनिक बटन जब दबेगा ना तो वो अनकंट्रोलेबल होगा। और वो हर एक के साथ होता है, सबके जुड़े हुए हैं, तारें जुड़ी हुई हैं, उनकी भी फैमिली होगी। वो ये नहीं सोचते कि अगर उन्होंने ये किया और किसी दिन अगर कोई उल्टा आदमी मिल गया उनको तो उनकी फैमिली का क्या होगा। सोचा कभी? नहीं सोचते। क्यों? अरे अच्छे से रहो यार, खुश रहो, लोगों को खुश रखो, आप खुश रहो। मेरा मोटिव हमेशा ये रहा। आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी से भी बात कर लो, मेरा 48 ईयर्स का करियर है, किसी से भी पूछ लो आप, मुझे लोग आके बताते हैं यार तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोलता ही नहीं है यार। सिर्फ क्यों बोलेगा यार, मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं है। फिर अब क्यों हुआ है ये मुझे भी नहीं समझ में आया। उनका मोटिव क्या था और मुझे ही पिन पॉइंट क्यों किया ये भी समझ में नहीं आया। और मैं इतना बड़ा धन्ना सेठ भी नहीं हूँ कि करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ तो वो सोचें कि भैया इससे तो पैसे मिल जाएंगे, वो ऐसी बात भी नहीं है। आई एम नॉर्मल एक्टर, कैरेक्टर एक्टर हूँ, ठीक है। मैंने 40 साल की करियर में ओवर द पीरियड कमा के मैंने उड़ाया नहीं है, मैंने उसको अपने ठीक ढंग से लगाया है, अपने घर बनाए हैं, सब किया है। तो ये मेरी सोच है, मैंने उड़ाया नहीं पैसा। तो उसका रीज़न ये नहीं कि आज मेरे पास करोड़ों रुपया फेंकने के लिए या रिजर्व्स में है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कैरेक्टर एक्टर है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक ठाक लाइफस्टाइल है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने ये किया है, समझ में नहीं आया। नहीं, ये तो आप हम्बल हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने पैसे से ज़्यादा होता है नाम।
और वो तो आपने ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कमाया ही है। तो मुझे लगता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, जैसे हम वहाँ पे भी बात कर रहे थे कि आपसे जो कम सक्सेसफुल लोग हैं वो इस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं ले पाते। हाँ, आपसे जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा आएंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि वो सिक्योर है अपने काम में। बट कहीं ना कहीं हम जिस इंडस्ट्री में हैं यहाँ इनसिक्योरिटी भी बहुत है। आपको लगता है कि कोई आपकी जान पहचान का या कोई जिसको आप शायद जानते हो वो इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, इंसिडेंट में? भाई मेरे एक दो दोस्तों ने ये भी कहा कि कोई आपका जानकारी हो सकता है, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे कंटेम्प्रेरीज कोई बहुत सक्सेसफुल रहे, कोई मिडल रहे, कोई मुझसे नीचे रहे, लेकिन बिलीव यू मी, गुरुजी की कसम, मैं जिनको सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, मैं आज तक किसी से जेलस फील नहीं किया, कभी इनसिक्योर नहीं हुआ। जो मेरी किस्मत में है वो मैं मानता हूँ मुझे मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो होते हुए भी मेरे को मिल नहीं सकता, जब कुछ भी हो जाए। अब जैसे मैं वापस आया हूँ, जिन सर्कमस्टांसिस में, आप सोच सकते हो कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको किडनैप करके लेके गया है वो आपको वापस बॉर्डर तक 1.5 घंटे की ड्राइव से वापस छोड़ने आएगा। तो वो कर्म ही है ना आपके। तो मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो तो यार, कोई मुझे तो किसी का दिमाग में नहीं आ रहा कि मेरे साथ किसी का बैर है ही नहीं, ना मैं किसी से करता हूँ, ना मैं किसी के लिए बुरा सोचता हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्यों किया किसी ने? अगर किया है तो, एंड अगर किया है तो उसके कर्म उसके साथ हैं, मैं क्या बोलूँ। जब ये हो गया फर्स्ट टाइम, जब मैम से और बेटी से बात हुई तो क्या बताया आपने, उनका क्या रिएक्शन था? शी वाज स्क्रीमिंग। मैं जब घर आया हूँ अपने ब्रदर इन लॉ के, और उसने कहा मत बताना अभी, क्योंकि रात उसकी ख़राब हो जाएगी। रात हो गई थी, हाँ हाँ 12-1 बज गया था। तो बेटी का फ़ोन आया। दे ऑलवेज काइंड ऑफ ट्रैक मी, कब कहाँ हो, अब क्या हो, वो ट्रैक मेरा चलता रहता है ऑलवेज। तो तब तक मैंने फ़ोन, वो जो शिकंजी वाले थे उनके यहाँ मैंने फ़ोन अपना चार्जिंग पे डाल दिया था। उन बेचारों ने बहुत मेरे लिए कुर्सी उर्सी ले आए, मुझे चाय वाय पिलाई बहुत। जब तक मेरा ब्रदर इन लॉ आया नहीं तब तक दे लुक्ड आफ्टर मी सो वेल, और फ़ोटो वोटो भी खींचा ऑब्वियसली। फिर बाद में शिकंजी पीने जो आए थे वो, फिर मेरा अच्छा टाइम पास हो गया 10-15 मिनट। जब तक वो नहीं आए तो आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल, सेल्फीज़ एंड ऑल दैट, वो सब चल रहा था। जब 1 बजे के करीब इसके ब्रदर ने बोला भाई मत करना फ़ोन, तो बेटी का फ़ोन आ गया। अब मेरे से झूठ बोला नहीं जाता। मैंने कहा यार मैं अब उसको ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं शो अच्छा हो गया एंड ऑल दैट। So the moment I said that, she was screaming, howling, हाय राम, ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड। अच्छा, वो हाइपर भी बहुत हैं, अब मुझे डर लगे बीमारी नहीं पड़ जाए, कुछ अटैक वटैक नहीं आ जाए यार। तो मैंने बेटी को बोला, मैं जस्ट टेक केयर ऑफ, मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प वगैरह हैं उनको बोला, मैं ज़रा ध्यान रखो भी उसका। तो दे डिडंट स्लीप द होल नाइट, दे डिडंट स्लीप। रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन आ रहा है, तुम ठीक हो? मैं कहा मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो यार। ये होता है। अगर आप इन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम ये क्राइम करते हो उसके बाद ये तो सोचो कि उन फैमिलीज़ का क्या हाल होता है यार। तुम्हारी भी फैमिलीज़ है, अगर तुम्हारे साथ किसी ने ये किया तो क्या होगा तुम्हारी फैमिली का कुछ होगा तो सोचोगे तुम, क्या तुम्हारे पे जाएगी, तुम पे क्या बीतेगी, सोचो। सो ये इंसानियत के नाते ही मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ कि इंसान मरेगा एक दिन, सुबह शाम दोपहर, बूढ़ा यंग, सब डेथ्स हो रही हैं। तुम्हारा क्या भरोसा है भाई तुम कब निकल जाओ, तो क्या लेके जाओगे ये सब ऊपर, वहाँ क्या हिसाब होगा, यहाँ तो चलो नहीं हुआ। सोचो यार, सोचो, बी अ गॉड फियरिंग मैन। बट थैंक यू सो मच राजेश जी हमें ये बताने के लिए। मैं बस यही प्रे करूँगी कि आप हमेशा सेफ रहे। आप बहुत पॉजिटिव है और आपकी पॉजिटिविटी ही आज आपको इतने बड़े इंसिडेंट से सेफली बाहर लेकर आई है। बिल्कुल। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहे, हम आपको देखते रहे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश पुरी हूँ और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया में। Hola! Your dream vacation to Hong Kong starts from rupees 74,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.